11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। किसके पहले? फ्रीडम के पहले, इंडिपेंडेंस के पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पूर्व। तो पहले हम देखेंगे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था होती क्या है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, द प्रोसेस कंसर्निंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड इकोनॉमी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, पर कैपिटा एंड नेशनल इनकम is increased continuously and perpetually. The standard of living of people is raised and indices of general welfare increases. इकोनॉमी हिंदी में होता है अर्थव्यवस्था। अभी तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आते हैं इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी है अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र और इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें जो राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण, डेवलपमेंट, विकास क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। मतलब नेशन की, राष्ट्र की जो आर्थिक विकास बोलते हैं जिसकी प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमी, जिसमें कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम ये क्या होता है, इंक्रीज़ होती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसमें देखी जाती है अर्थव्यवस्था में। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक में पूरा संपूर्ण एनालिसिस करते हैं, देखते हैं अर्थव्यवस्था में हमारे नेशन का डेवलपमेंट देखते हैं। कौन सा डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हो गई इकोनॉमिक की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की मीनिंग देखेंगे अब हम। इंडियन इकोनॉमी comprises all those productive units and institution, farm, factories, mines, shops, railway, hospitals, educational institution, office, bank, insurance companies, etc., which on the one hand provide employment for the people and on the other produce various goods and service gradually, regularly। जो इंडियन इकोनॉमी उसमें क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था, भारतीय की अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें जितना भी प्रोडक्टिव यूनिट्स हो गया या इंस्टीट्यूशन हो गया। प्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब उत्पादन की इकाइयाँ हो गई या इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे बैंक वगैरह हो गए या कंपनीज़ हो गई, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हो गए ये इंस्टीट्यूशन में आएंगे। और प्रोडक्शन में जैसे फैक्ट्री हो गई, शॉप हो गई, रेलवे हो गया, तो जितना भी क्या है इनकी प्रोडक्शन ये क्या करते हैं, एक टाइप से हमें एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देते हैं, और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, अलग अलग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। गुड्स मतलब वस्तु प्रोड्यूस करते हैं और साथ में सर्विसेज देते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक में ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन और प्रोडक्टिव यूनिट्स आएंगे, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, पहला एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और थर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी, स्ट्रक्चर मतलब होता है संरचना। जो इंडिया की इकोनॉमी है उसके स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 सेक्टर में। सेक्टर्स मतलब होता है क्षेत्र। तो फर्स्ट सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और थर्ड सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्टियरी सेक्टर भी कहते हैं। इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने अभी ये पढ़ा है कि इंडियाज़ इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, और 3 सेक्टर वो इस प्रकार है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। तो पहला हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जो हमारा है। प्राथमिक इंडिया का जो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मतलब खेती। तो इस सेक्टर में एग्रीकल्चर, खेती जो इन्वॉल्व होती है, साथ में एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो पशुपालन होता है, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फॉरेस्ट एंड फिशिंग, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। और ये जो सेक्टर है ये एक प्रकार से क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से बनता है, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है उससे प्रोड्यूस होता है ये सेक्टर। इसके एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल नेचर प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्रोइंग द क्रॉप्स, ट्रीज,
ग्रेजिंग फॉर ग्राउंड फॉर कैटल, सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फिशिंग इटीजी। इसके एग्जांपल ये है कि नेचर जो है, प्रकृति है, वो कैसे रोल प्ले करती है इस सेक्टर में। तो अगर हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उस कंडीशन में अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, तो उस फसल में हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सब हमें किससे मिलता है, प्रकृति से, नेचर से मिलता है। उसी प्रकार ट्रीज, उसी प्रकार ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैटल, मतलब जो पशु वगैरह होते हैं, पशु के लिए जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है मतलब होता है घास चराने की जो जगह होती है पशु के लिए, वो अवेलेबल होती है। सप्लाई ऑफ वाटर फॉर फिशिंग इटीसी, और उसी प्रकार जो मछली वगैरह होती है, मछली को जो पानी मिलता है, पानी का सप्लाई होता है, पूर्ति होती है, तो वो सब किसके थ्रू होता है, नेचर के थ्रू होता है, प्रकृति के थ्रू होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। ये सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये जितने भी डायग्राम दिख रहे हैं आपको, 6 डायग्राम दिख रहे हैं, सभी क्या हैं, प्राइमरी सेक्टर है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर करना, खेती करना, फिशरी करना, फॉरेस्ट्री करना, देन एनिमल हस्बेंड्री, ये सब क्या है, इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड होता है। और ये किससे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन किससे होता है, इसमें कमोडिटी का, नेचुरल रिसोर्सेज से होता है, प्राकृतिक संसाधन से होता है। सेकेंड सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र। दिस सेक्टर comprises the activities involved in manufacturing various types of goods, constructing, building, etc. जो ये सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है अलग अलग गुड्स का, और बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म थ्रू वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो सेकेंडरी सेक्टर है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसमें क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट जो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले, प्राइमरी सेक्टर, प्राकृतिक उत्पादन को चेंज किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी, किसके थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, कच्चे माल को बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। इस सेक्टर में दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये जो सेक्टर है इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, अलग अलग क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं, और इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, किसमें, इंडस्ट्रीज में की जाती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में। थर्ड सेक्टर है सर्विस सेक्टर, जिसे हम टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस मतलब सेवा और सेक्टर मतलब क्षेत्र। दिस सेक्टर रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज। इस सेक्टर में अलग अलग प्रकार की क्या आती है, सर्विसेज आती है, सेवाएं आती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रेड सर्विस, इंटरनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विस लाइक एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक सप्लाई, अकाउंटिंग, लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी एंड डिफरेंट ऑक्यूपेशन आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर में जितने भी व्यवसाय होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वो इस सेक्टर में इंक्लूड होता है, किसमें, सर्विस सेक्टर में। इस डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे टर्टरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर को। द एक्टिविटीज डेट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड द टर्टरी सेक्टर। टर्टरी सेक्टर वो होता है ऐसी एक्टिविटी जो किसका विकास करती है, किसके विकास में मदद करती है, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में मदद करती है, उसे हम कहते हैं टर्टरी सेक्टर। This sector generates services rather than goods. Therefore, this sector is also called the service sector. और इस सेक्टर में गुड्स का जो वस्तु वगैरह होती है उसका निर्माण ना करते हुए इसमें क्या किया जाता है, जॉब, सर्विसेज, सेवाएं दी जाती हैं, तो इसीलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। सर्विस सेक्टर को हम इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं। फर्स्ट इमेज में हमें दिख रहा है, ये एजुकेशन सर्विस कहेंगे हम जिसे, सेकेंड में हॉस्पिटल सर्विस, थर्ड बैंकिंग सर्विस, फोर्थ ट्रांसपोर्ट सर्विस, फिफ्थ डिपार्टमेंट लीगल सर्विस एंड सिक्स्थ कम्युनिकेशन सर्विस। ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिसमें क्या
दे रहे हैं, हम एक प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा टर्टरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर में। मतलब इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमी के 3 सेक्टर पढ़े हैं। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, एंड थर्ड टर्टरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये तीनों सेक्टर किस में इंक्लूडेड, इंडियाज़ इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर में सेक्टर में इंक्लूड होते हैं।